से साफ साफ वो आज तो थक गया भाई घोड़े बुरी हालत हुआ नहीं है काम। ये मेरी तरफ से वंदना को बर्थडे का गिफ्ट है। मैंने कहा यार, और आज मैंने स्पेशली शॉप खुलवाई, संडे को भी शॉप खुलवाई। मैंने कहा नहीं भाई, वंदना को गिफ्ट ले जाना है। तो क्या गिफ्ट लाए हैं? दिखाते हैं अंदर। अच्छा। इनको तो इनका सरप्राइज मिल गया। मतलब बर्थडे तो मेरा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इनको था कि पापा आएंगे, कुछ ना कुछ तो पक्का लाएंगे। और इससे पहले क्या क्या हो रहा था, तो इससे पहले ये हो रहा था कि हम हो रहे थे तैयार। मतलब आपने तो देखा ही था कि पूरा दिन भर हम लोग पढ़ाई में ही लगे रहे। फिर शाम जैसे को ही मेरा नहाना भी हो पाया था तो फिर उसके बाद हम हो गए तैयार। भी थोड़ी सी फीलिंग भी लानी पड़ती है ना भाई। देखो, दिल खुश होना चाहिए, अपने आप को खुशी मिलनी चाहिए, बाकी सेलिब्रेशन में कुछ नहीं रखा होता है। तो हम सब, फिर मैं तैयार हुई, मतलब बच्चे भी साथ साथ में तैयार हो गए। फिर तैयार होकर के थोड़ी देर हम लोग पढ़े, और तब तक इनके फिर पापा आ गए। थोड़ी देर मतलब हम बाहर आ गए थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको ब्रेक चाहिए होता है ना, नहीं तो बोर हो जाते हैं। फिर जैसे ही पापा आ गए तो ये लग गए फिर जी केक सजाने में और केक काटने के प्रबंध में, क्योंकि बच्चों को केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर डेकोरेशन का सामान कुछ नहीं था, तो जी शानवी ने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया कि सामने ही ना जो आजकल सारे पेड़ों में फूल तो लगे हुए हैं, तो वहीं से ये एक टहनी तोड़ करके लेकर के आ गई, और यहाँ पे उसके वाइट कलर का था ये, तो फूल सजा दिए। और यहाँ पर पतिदेव जो केक लेकर के आए थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत क्रीम था। वैसे हम इतना ज़्यादा क्रीम लाइक तो नहीं करते, लेकिन मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। टेस्ट की बात भी मैं आपको बताऊंगी, और देखने में मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाकी कहाँ खाने के बारे में बोल नहीं सकते अभी। ऐसा केक स्पेशल बनवाया मैंने। मेरा हैप्पी बर्थडे है, मेरा हैप्पी बर्थडे है। अब ये गिफ्ट लाने चली गई भाई, मैं तो गिफ्ट, मेरा हैप्पी बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे। वाह गिफ्ट आ गई इधर। अरे उनका भाई मैं एक-एक करके दोनों एक-एक सोने के कंगन हुए। अरे मिट्टू ना अभी बहुत है, जितने पहने हैं ना ये बेटे बहुत है। और मेरी तरफ से मार्चिस गिफ्ट। थैंक यू। तो ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। म्यूजिक हमें खुद ही देना पड़ता है ना, कॉपीराइट इशू आता है, इसलिए मैं म्यूजिक भी दे रही हूँ। तो ठीक है, क्यों मैं मिट्टू बोल रहा था कि इसको ना उस दिन मजा नहीं आया कैंडल ब्लो करने का, तो मिट्टू और शानू दोनों ब्लो करेंगे। चलो आप भी करो ना, आज आप भी कर लो दोनों। हैप्पी टू यू। अच्छा, तो चलिए अब काट लेते हैं केक। और बर्थडे में सबसे अच्छी बात ये होती है कि केक के साथ ही सेलिब्रेशन होता है। तो और केक मैंने स्पेशल बनवाई है। ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत दूर से दुबई से मंगवानी पड़ी है। वाह क्या बात। तभी तो हमने देखा कि बहुत ही सुंदर सी केक लाई है। इन्होंने अपना दिल भी केक के ऊपर बनाया है, और केक ये दिल नहीं मेरा क्या है, भूल गया आगे में। तो चलिए अभी आ गया कट के हमारे केक का पीस, जो कि सबसे पहले हम खिला देंगे शानवी को। वाह कैसा है मिट्टू देख रहे हैं। अरे तेरी बारी भी आएगी। थैंक यू। मिट्टू तो कॉपी मारता है भाई। अच्छा, मिट्टू और शानू ने असली गिफ्ट तो दिया ही नहीं। इधर आजा मिट्टू, इधर आजा, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए। तो क्रीमी अब करें। क्या बात है, अब लग रहा है पता कि भाई केक सच में ही मीठा है। पहले जिसका बर्थडे गर्ल को खिलाना पड़ता है ना यार। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू वंदना। थैंक यू। मैं ही बोल रहा हूँ थैंक यू। मैं ज्यादा खाता नहीं, देखा बिल्कुल मामूली सा। हैप्पी बर्थडे। ओके, थैंक यू। और आप भी खा लो केक।
तो फाइनली केक भी कट हो गया और काफ़ी इन्जॉय हम लोगों ने यहाँ पर किया। इसके बाद हम लग गए केक खाने और मिट्ठू चला गया कटोरियाँ लाने। भाई मैं इस तरह से भला नहीं खाता, तो फिर कटोरियाँ लेकर के ऐसा सर्व किया, थोड़ी सी देर खाया पिया और काफ़ी देर का ब्रेक हो गया था, इसलिए फिर हम दोबारा से आ गए यहाँ पे पढ़ने में। क्या थोड़ी देर फिर से इनके माइंड को थोड़ा सा थका लेते हैं, फिर तब जा कर के जाऊँगी फिर मैं दोबारा से खाना बनाने। तो थोड़ी देर हम पढ़े और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई किचन में। जब तक मैं इनको पढ़ा रही थी तब तक पतिदेव ने बना दी सब्जी, और आज इन्होंने अपनी फेवरेट वाली सब्ज़ी बनाई, क्योंकि जब भी ये बनाते हैं ना तो ये अगर इनको ध्यान में रह गया तो ये कैप्चर भी कर लेते हैं, और अगर ध्यान में नहीं रहा, अपनी मस्ती में धुन में बना रहे हैं तो फिर नहीं इनको ध्यान रहता, नहीं मतलब कैप्चर करते। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और फिर मैं लग गई फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने, और बच्चे भी काफ़ी अभी फिर से थक गए थे पढ़ के। इसी तरह से मतलब ब्रेक में ठीक रहता है। हम कर रहे हैं डिनर, तो ये देखो मिट्टू पी रहा है पानी और शानवी ने अपना खाना पूरा फिनिश कर दिया है। अभी मैंने भी नहीं खाया हुआ है, अभी रखा हुआ है यहाँ पे ना। तो एक्चुअली वंदना यहाँ पे चलते हैं वंदना के पास में। वंदना धो रही है, देखो बर्तन, मैंने इसका खाना लगा दिया। मैंने कहा चल तू कर ले बर्तन साफ ना, उसके बाद खाते हैं बैठ के ना। बस हो ही गया मेरी, ये देखो धो ही दिया लगभग नहीं, पूरे कंप्लीट है। साफ सफाई करके मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जा, ठंड जाएगा। खाना खाने के बाद आलस जैसा पड़ जाता है, फिर सफाई करने का मन नहीं करता। हाँ वही। मिट्ठू को शिकायत रहती है ना कि मम्मा मेरा और आपका बर्थडे ऐसे टाइम पे आता है जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो अच्छी तरह से एंजॉय भी नहीं कर सकते। फिर मैं इसको समझा रही, मैं क्या बेटा एंजॉय तो पूरी ज़िंदगी भर करना है, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिख जाए ना तो फिर तो पूरी ज़िंदगी एंजॉय। चलिए, बच्चों का दिल तो बच्चों का ही होता है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम है, शान भी पढ़ रही है अपने पापा के साथ, इसलिए मतलब आज सब्ज़ी मैं ही बना रही हूँ। मिट्ठू का सिलेबस मैंने रात को ही कंप्लीट करवा दिया था, तो उसको अभी ज़रूरत नहीं थी टचअप की। हम काफ़ी लेट सोए थे, तो उसका मतलब उसको रहता है ना कि जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक सोना नहीं है मॉर्निंग में, क्योंकि उठना थोड़ा सा फिर टिपिकल हो जाता है ना जल्दी। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, जैसा आपने देख ही लिया, पत्ता गोभी बची हुई थी थोड़ी सी ना, और इस प्याज की जो भुक्के बोलते हैं हम लोग लोकल में, वैसे तो इस हरे वाले प्याज की ऐसे भी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है ना, पर वही बात आ जाती है कि बच्चे फिर से ना नुकर करने लग जाते हैं कि नहीं हमें नहीं अच्छी लग रही है, ये है वो है। और आजकल घर में ना आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन रही है, पतिदेव को बहुत टेस्टी भी लगती है, और सूझता भी उनको वही है, तो बहुत बार बनती है ना, और बच्चे तो बिल्कुल बोर हो गए कि नहीं हमें खानी ही नहीं है। तो फिर पत्ता गोभी जो है ना इनको सबको ही अच्छी लगती है, तो फिर मैं ज़्यादातर मतलब इसी को बना लेती हूँ। तो प्याज पहले तो मैंने काट के डाल दिए भूनने के लिए, और साथ में जो हरे वाले थे थोड़े से ही लिए थे मैंने, बाकी मैं क्या फिर बाद में दूसरी वाली गोभी और आलू वगैरह सारा कुछ था, तो वो मैं क्या मिक्स करके फिर दोबारा शाम के लिए या फिर कल के लिए बन जाएगी। तो यहाँ पर प्याज जैसे भुन गए ना, मैंने बस हल्दी डाली, और मसाले डालना मैं पसंद ही नहीं करती, खासकर पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे इसी तरह से बिल्कुल अच्छी लगती है। तो हल्दी डाली और साथ में डाल दिया नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। फिर भी ना बच्चे बड़े उससे तारीफ़ करते हैं कि नहीं बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और सही में अगर सब्ज़ी को ना आप बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते हो, पानी नहीं ऐड करना, बस लो फ्लेम पे पकाओ आप उसको ना, तो इतनी अच्छी टेस्टी बनती है ना कि सच में कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहती, और अपनी मतलब अपना ही फ्लेवर जो भी जिस भी तरह की सब्ज़ी आप बना रहे हो ना तो छोड़ती है। सुबह सुबह ना पक्षी इतने अच्छे से चहचहा रहे होते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही होती है। और यहाँ पर फिर क्योंकि शान भी पढ़ रही है और मिट्ठू पढ़ नहीं रहा है, तो ये आ गया मम्मा को देखने की क्या कर रहे हैं मम्मा मेरे साथ बातें करने यहाँ पे काफ़ी देर तक। मतलब ये चटर पटर इसकी आदत है कि ये बातचीत करता रहता है मेरे साथ। तो मैंने फिर गर्मा गर्म रोटी बनाई, बच्चों को रेडी किया, और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बन गई है, देखने में भी अच्छी लग रही है। बोल सकते हो आपकी इसमें मैंने कोई भी जैसे ये डालते हैं ना वो लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला। इसके साथ फिर मैंने ये बनाया यहाँ पे अनार का जूस शानवी के लिए, क्योंकि कल हमने बनाए थे ना वो आलू के परांठे, तो वो पानी नहीं पीती ढंग से, इसलिए फिर इसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया। फिर चल पड़ा मेरा क्लीनिंग का रूटीन। यहाँ पे फिर मैं पौधों को पानी दे रही थी, यही टाइम होता है सबसे पहले, मतलब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर ये पोछा, फिर थोड़ा बहुत पानी वानी भी गिरता है ना, फिर उसके बाद लगाती हूँ पोछा, मतलब पानी दे रही थी मैं।
तो ऐसा ऐसा है। और धूप अच्छी खासी लगी है। दिन में ना बहुत तेज़ होती है धूप, धूप में अब बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर तक। थोड़ी सी देर के लिए तो बैठ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं। तो आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों। अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।